डाल दिया मैंने रिकॉर्डिंग में। देखो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड 2 देख रहे हैं। अगर इसको ब्रेथ को हम कुछ मान लें, ब्रेथ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लेंथ का इक्वेशन उनको दिया हुआ है, तो ब्रेथ को मानना आसान रहेगा। लेट द ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट इज इसको आप कुछ मान लो इसको x मान लो, चाहे इसको b मान लो, b मीटर्स मान लो इसको। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी, ये कितना हो जाएगा बताओ? तो बोला है लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है? इज माने इक्वल टू 1 मोर देन माने प्लस ट्वाइस माने 2 गुना इट्स ब्रेथ, ये हो जाएगा 1 + 2 भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बस फर्क क्या है कि पिछले बार यहाँ पर हम एल लिखे थे, आपके बार एल इसको हम नहीं लिखे। अब फिर हम सीधे बोल दे कि इतना होगा इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ। अब फिर से देखेंगे, आप लिखेंगे नहीं चालू है, मोबाइल में मेरे को दिख रहा है। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होगा तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं AC शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा लिखिएगा इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया है? 528 लिखेंगे। एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है? एरिया ऑफ दिस प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यह आपका है 528 मीटर स्क्वायर। इतना ये मीटर्स हो जाएगा, हम मीटर लिखिएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं L माने 1 + 2b इंटू बी कितना है जी? BA है, इक्वल टू 528 मीटर यहाँ भी आएगा, मीटर यहाँ भी आएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो मीटर मत लिखिएगा, ठीक है? पूरा कट जाएगा। ये हो जाएगा 2b² + b माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जैसे आप लोग कल सॉल्व किए थे इसको, है ना, इसका जैसे आप इसको कल जब सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही इसको सॉल्व कर लेना। इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए। अब तो सेम हो गया ना, देखिए कल हमने ऐसे सॉल्व किया था इसको, ये वाला इक्वेशन फिर से आ चुका है। अब इसके बाद होगा क्या? बस इसको कॉपी करते जाइए, आगे लिखते जाइए, जो कल आपने काम किया था पूरा एकदम कॉपी हो जाएगा इतना। बताइए किसी को डाउट है? तो आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी बना सकते हो, चाहो तो इसको 2 वेरिएबल में बना सकते हो। बताइए बच्चों, कोई डाउट? जितने लोग क्लास में हैं अब नाम बोलो तो बोलना पड़ेगा। हाँ, शुभम, मानव, कसक। लंच के टाइम सर अलग है, ये लास्ट पीरियड चल रहा है, फोर्थ पीरियड। 9:30 हो गए। हाँ, अभी लंच नहीं होता है सर। 9:50 में बच्चों आप लोग का लंच होता है ना, लंच का टाइम इन लोगों का दूसरा। देखना उसको रूटीन लिखा होता है, रूटीन में आप लोगों का है टाइम कब है लंच का। लंच है आप लोग का 9:35 में, अभी 9:29 हो रहा है ना। आप लोगों को मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, 9:45 में लंच कर लीजिएगा। 9:35 में है सर, लंच चौथा पीरियड है सर, चौथा पीरियड 9:35 में खत्म होगा। तो देखिएगा बच्चों, ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब हो जाएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अगर एक वेरिएबल में हो जाए ना तो एक के वेरिएबल बनाएंगे, तो भाई क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में जनरली हम सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, एलिमिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम वही कोशिश करेंगे क्या जाए, इसको एक के वेरिएबल में बना लिया जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है, और चेक करने वाले को भी लगता है कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के आया है, थोड़ा बहुत माने बढ़िया से पढ़ के आया हुआ है, इसका मतलब है। तो नंबर तो किससे बनाओ पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, मैंने एक आपको कीवर्ड बताया था कि जहां पे गुणा या भाग हो, समझना कि वो क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिर से गुणा दिया है, देखो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मान क्या? गुणा, पक्का क्वाड्रेटिक बनेगा।
टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको बनाने के पहले एक थोड़ा नोट लिखिएगा, ठीक। मैं नोट यहाँ पर लिखवाता हूँ आप लोगों को। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अगर आपसे बोलता है पहला, इसमें दो ही बोल रखा है, मैं चलो चार चार लिखवाता हूँ। फोर कंजिक्यूटिव पहले लिखे थे नेचुरल, शुरू करते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो आपको देखना है इसमें गैप कितने का होता है। बताओ इसमें गैप कितने का होता है नेचुरल नंबर में। तो बोलेंगे सर हर जगह गैप एक का होता है, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें गैप कितने का होता है, गैप चेक करो, चाहे 2 से 3 हो, चाहे 1 से 2 हो, चाहे 4 से 5 हो, हर जगह गैप एक एक का मिलेगा। तो अगर पहला नंबर आपका x है तो जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होगा। जैसे पहला नंबर है आपका 1, इसके बाद वाला पता करना है। क्या करेंगे, इस एक में एक जोड़ देंगे, गैप का जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। मान लो पहला नंबर है 4, 4 के बाद वाला नंबर कैसे मिलेगा, इस 4 में जो गैप है बीच का एक जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे पहला नंबर x है तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा बताओ। इसमें कहेंगे सर x में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा x प्लस 1। किसको डाउट बताओ, बताइए किसी को डाउट। अब हमको ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा, तीसरा निकालना है। तो तीसरा क्या होगा, ये हो गया सेकंड। थर्ड बताओ क्या होगा थर्ड। बोलेंगे सर थर्ड के लिए पिछला में ना एक जोड़िए, तो जोड़ेंगे बताओ क्या है, x प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, ये हो गया तीसरा। एक और लिखना है, तो अब बताओ चौथा क्या होगा। इससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ का सर चौथा नंबर क्या होगा। चौथा नंबर क्या होगा बताओ। फोर्थ कंजुकेटिव नेचुरल नंबर हम लिख रहे हैं, तो चौथा नंबर क्या होगा। नहीं बोलेगी कसक, कसक ने कसम खाई है कि आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। देखते हैं सर क्या कर लेते हैं। नहीं बोलेंगे, जाइए सर, आज हमारा मन व्रत है। ठीक है कोई बात नहीं। ये है x प्लस 5। तो चार वो कंजुकेटिव नेचुरल नंबर क्या हो गए, पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, तीसरा हो गया x प्लस 2, चौथा हो गया x प्लस 5। अब देखो इसको कंजुकेटिव नेचुरल नंबर बोले, चाहे इसको ऐसे बोल दे या पॉजिटिव इंटीजर बोल दे, बात सेम है। या पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर आपके 1 से शुरू होते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों का बात क्या है सेम। देखो इंटीजर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे प्लस में जाते हैं, फिर माइनस में जाते हैं, -1 -2 -3, ऐसे जाते हैं माइनस माइनस। पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने क्या, जीरो से नहीं भाई, जीरो ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, एक से पॉजिटिव। तो बोले सर अगर एक से देखें तो नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है हम लोगों को। तो हाँ, तो आप इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हो, आप इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। तो दोनों का सीरीज सेम में बनेगा, दोनों का सीरीज क्या बनेगा, एकदम सेम बनेगा। चलिए ये हो गया पहला। अब हम दूसरा नोट लिखवाते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे जाकर एपी में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम बोले आपसे कि फोर कंजुकेटिव चलो पहले लिखते हैं ऑड, ऑड नंबर्स। तो बताओ ऑड नंबर्स में गैप कितने का होता है, बताओ ऑड नंबर में गैप कितने, लिख लो 1 3 5 7 9। देखो तो हर जगह 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो यहाँ पे लिखें गैप कितने का है, तो गैप है 2 का। जैसे मान लो अभी आप 7 पे हो, आपको अगला पता करना अगला क्या होगा। तो अभी जिसको उसमें गैप वाला 2 जोड़ दो तो अगले पे पहुंच जाओगे। तो अगर पहला नंबर हमारा मान लो यहाँ पे x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बोलेंगे सर अभी जहाँ पे उसको 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा x प्लस 2। तो तीसरा नंबर क्या होगा, बोलेंगे तीसरा नंबर अभी जहाँ पे उसमें 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा x प्लस 4। चौथा नंबर क्या होगा, अभी जहाँ पे उसमें 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका x प्लस 6। बताइए बच्चों किसी को डाउट है इसमें। चौथा क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6।
फिर हो जाएगा x प्लस 8, x प्लस 10, ऐसे चलता जाएगा। किसको डाउट? हम्म, तो हम 5 लिख दिए क्या? ओहो, एक एक का गैप था ना, बोलना चाहिए था यहाँ पे 2 5 नहीं 3 होगा, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा। चलो ठीक है, अच्छा पकड़ो, एक एक का गैप था, 2 हुआ, 2 से 3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 2 का गैप है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जल जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या जी? लगातार 4 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स। ये बताओ, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, गैप तो सेम होता है। अगर इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, गैप सेम है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सब बात सेम। अगर ये इवन होता है, इवन नंबर्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम ही आएगा। बताइए, किसी को डाउट है इसमें? अब बताओ, कोई डाउट? अगर मान लो आपका इसे शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो काम करते हैं, थोड़ा इसको कवर हम करते हैं। देखिए, इसको थोड़ी देर लिए भूल जाइए। मान लो मैंने बोला कि अगर मेरा पहला पहला मेरा ऑड नंबर है x प्लस 9, चलो x प्लस 9, x प्लस है आपका 12 मान लेते हैं, पहला ऑड नंबर है x प्लस 12 है। इसके बाद का 3 को क्या होगा? तो बताओ, x प्लस 12 के बाद का क्या होगा? इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा? x अपने आप में एक ऑड नंबर है, इसके बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा? बोलेंगे सर, दो का गैप होता है, दो जोड़िए, x प्लस 14, इसके बाद का ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 16, दो का गैप होता है, इसके बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 18। तो अगर स्टार्ट अगर यहाँ से करते हो और 3 को लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, इवन के लिए भी ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसे हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं इसको हटाया था, ठीक है, तो ये आपके नोट्स में जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। प्रोडक्ट बोला है ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो मान लो इसको आप डायरेक्ट ऐसे में लिख देना, सर पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, और दोनों में गुणा करने पर दिया है 306, बना कर इसे लिख देंगे। तो बोलेगा अच्छा कितना नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है, तो 2 नंबर पर इसका 1 नंबर माइनस करो जी। अच्छा, सही तो आंसर लिखे हैं, अरे आंसर सही लिखे हो, मेकअप नहीं किए हो ना, मेकअप करना चाहिए। आजकल बिना मेकअप का तो कुछ होता भी नहीं, शादी ब्याह भी बिना मेकअप का नहीं होता है। क्वेश्चन में कहा नंबर फुल मिल जाएगा बिना मेकअप किए? कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, 10th के एग्जाम में सॉल्यूशन पूरा रच रच कर लिखना पड़ेगा। दो क्या लिखेंगे? लेट लेट द टू consecutive integers are, पहले तो मान लो शुरू कहाँ से करो, आप जहाँ से शुरू करो वहाँ से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर शुरू करो x प्लस 3 से, तो इसके बाद वाला होगा x प्लस 4, फिर उसको आंसर बनेगा, ठीक है। तो जहाँ शुरू करो वहाँ से बनाओ। हम पहले से x से शुरू करें, तो पहला हो गया x एंड इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक का गैप होता है, ये लगातार 2 हो गया। अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है दोनों में गुणा करने पे उनका प्रोडक्ट दिया है कितना? इनका प्रोडक्ट कितना दिया है भाई? तो इनका प्रोडक्ट दिया है 306, माने इन दोनों का गुणा, तो एक है x, इसमें गुणा करना है x प्लस 1 से, तो आंसर कितना आना चाहिए? 306 आना चाहिए। बस अब बना लो इसी को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करके x का आंसर लाना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है कि x का एक आंसर आ जाए माइनस में। मान लो आपका आंसर आ गया, एक आ गया 6, एक आ गया -6, तो कौन सा आंसर सही होगा? तो साफ साफ बोला है कि इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये वाला आंसर तो बोलेंगे सर पॉजिटिव बोला है तो हाई आंसर नहीं लेंगे, सिर्फ यही वाला हम आंसर लेंगे। तो बताओ कितना सॉल्व करने पे आ रहा है? इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको कोई बताएगा जी? 306 का फैक्टर निकालोगे आप? निकाल दो, बताओ, कुछ बोल रही थी।
हाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 से 17 बार में। अब देखो 2 3 6, 6 3 18, क्या 18 और 17 से यहाँ पे 1 ला सकते हो? तो बोले सर 18 17 से 35 ला सकते हैं, 1 भी ला सकते हैं, -1 भी ला सकते हैं, -35 भी ला सकते हैं। जोड़ेंगे तो 35 आएगा, प्लस माइनस 35 ला सकते हैं जोड़कर। अगर घटाते हैं तो प्लस -1 भी ला सकते हैं हम यहाँ पे। तो 18 और 17 यहाँ पे बन रहा है। चलो इसको बनाते हैं, ये सब रफ में करना होता है, दिखाना नहीं होता है। तो हो जाएगा x² प्लस, प्लस में चाहिए तो 18 में से घटाओ, 18x में से घटा दो 17x और माइनस का कर दो 306 इक्वल टू 0। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगर अब यहाँ पे हम जाएं तो अब इसको बोल सकते हैं, आपका इक्वेशन है तो एरो देना सर कंपलसरी। यहाँ से अगर x कॉमन ले तो हो जाएगा x प्लस 18, क्लास 8 का क्वेश्चन हो गया। -17 कॉमन लेते हो जाएगा ये भी x प्लस 18 आएगा, क्योंकि जो पहले में आया वही सेकंड में आना है। फाइनली यहाँ से हम बोलेंगे x प्लस 18 अब कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 का आंसर आ रहा है, एक आ रहा है प्लस का 17 और एक आ रहा है माइनस का 18। देखेंगे माइनस का 18 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू -18 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज x इज, ऐसा क्यों है बच्चों बताओ, बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x का है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए पॉसिबल नहीं है आंसर। ठीक है, तो सो क्या बोल देंगे, सो x इक्वल टू 17 क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा, ये सही होगा। अगर x 17 सही है तो यहाँ से बोल सकते हैं सो 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स आर, क्या था जी, एक था x और एक था x प्लस 1। तो x का आंसर 17 आया तो हो जाएगा 17 और 17 एगो 18 को हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट इसमें, यही दो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर है सब लोगों को दोनों? तो कल को अगर आपको दे दे कि दो को लगातार इवन नंबर का मल्टीप्लाई इतना है, डिवाइड इतना है, जोड़ इतना है, घटाओ इतना है, तो भी बना लोगे। दो को लगातार नेचुरल नंबर, दो को लगातार ऑड नंबर, दो को लगातार होल नंबर। अच्छा यहाँ पे होल नंबर हो तो भी सेम होगा। अगर यहाँ पे अगर होल नंबर हो, इसमें भी गैप एक एक का होता है तो भी क्या होगा, सेम होगा, उसमें भी एक एक का गैप होता है। अब डिपेंड करता शुरू कहाँ से कर रहे हो आप, है ना। चलिए किसी को डाउट तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग क्लियर है ना? बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं क्लास में, तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिन हैं, तो आप जो एडमिन है आप क्या क्या करो, बाकी बच्चों को ऐड कर लिया करो। मेरे पास कुछ बच्चे मैसेज भेजे थे तो उसको मैं जानता नहीं, ऐसे तो मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो जो 10th का जो ग्रुप है उसमें कुछ बच्चे एडमिन है ना, जैसे मैं नाम बता दूंगा आप लोग कौन कौन से एडमिन है, दिखा देता हूँ आप लोग को। तो उनके पास आप मैसेज भेजकर ज्वाइन कर दो, तो वही आप लोग को पहचानते हैं कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं तो मैं सबको जानता नहीं। जैसे इस ग्रुप में एडमिन कौन कौन है, तो बस मैं ही एडमिन क्या, 10 ये हो गया। चल एक काम मैं करता हूँ, मैं एडमिन किसी को बना देता हूँ, ठीक है, इसका उनको भेज कर मैं सब जान प्रिंस को बना दूंगा और उधर डॉली वगैरह को बना दूंगा तो हो जाएगा, चाहे सूरज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ रहे हैं 3 में। देखो कीवर्ड क्या हमारा, प्रोडक्ट कीवर्ड है। अगर प्रोडक्ट कहीं पे आता है तो आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो प्रोडक्ट या डिवीजन में वो क्वेश्चन आएगा आपका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग,
क्या यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट वगैरह ऐसा कुछ करके, या ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट होना हो, देखने से पता चल के हाँ सर होना प्रोडक्ट, अब नहीं दिखने के बाद में होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे कीवर्ड मिल गया प्रोडक्ट। तो ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। चलो बनाते हैं, क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो चाहो तो इसको दो वेरिएबल बना लो, रोहन्स का एक्स है, मदर का वाई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बराबर, जैसे रोहन का मान लिया, रोहन्स के माता का मान लिया एक्स, और रोहन का मान लिया अपने वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज माने बराबर 26 ईयर मोर ओल्डर माने माने ज्यादा प्लस देन हिम वाई, ऐसा इक्वेशन बनाओ। फिर दोनों का प्रोडक्ट 3 साल बाद, तो सर एक्स भी 3 साल बाद, वाई भी 3 साल बाद, और दोनों को गुणा करेंगे तो दिया है 360, ऐसे करके बना लेंगे, ऐसा निकाल देंगे। एक तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन इसको अच्छा अप्रोच नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो आप लोग को कोशिश करना है कि एक एक वेरिएबल में रहे तो सही रहेगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन कोशिश क्या करो कि एक वेरिएबल से कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसको किया था कन्वर्ट। ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, जैसे हमने इसको हमने कन्वर्ट किया था वैसे ही करेंगे। हमने कैसे पता किया था इसको, इस लाइन को पढ़ के पता किया था, इस लाइन को, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन रहा होगा। यहाँ पे लीनियर नहीं बन पाएगा, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगा, जो पहला इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पे लीनियर, वहां से आप देख सकते हो। लेंथ ऑफ प्लॉट इज सिंपल एल बराबर ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसे किए थे। तो क्यों ना इस लेंथ को पूरा लेंथ लिख दें, LENGHT। देखो तो अब एक वेरिएबल में हो जाएगा, वही हम काम यहाँ भी करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि हम लोग का जल्द से जल्द बन सके, कम समय लगे और नंबर खुद मिले। नंबर के साथ हमको टाइम भी देखना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ से लीनियर इक्वेशन आपका बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनेगा, यहाँ तो प्रोडक्ट यहाँ से नहीं बन पाएगा। तो एक काम ना करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आराम से हमारा किसी को हो जाए। तो देखो रोहन्स मदर का एज दिया है इन टर्म्स ऑफ उसके मतलब रोहन के टर्म्स में। तो अगर रोहन का हम एज एक्स मान लेते हैं तो रोहन की मदर का तो उसी के रूप में आ जाएगा। तो इसको अगर मान लें यहाँ पे, अगर लेट रोहन्स एज, रोहन का एज मान लो क्योंकि उसके माता का उसके रूप में दिया है, रोहन्स एज, रोहन्स करेंट मान लो या प्रेजेंट एज मान लो। यहाँ पे परसेंटेज पूछता है आप लोगों से, देखो परसेंटेज पूछा है यहाँ पे, प्रेजेंट एज इज कुछ ही मान लो, एक्स वाई कुछ मान लो, चलो मान लेते हैं एक्स, एक्स ईयर्स मान लो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी माता जी का एज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हिज मदर एज, मतलब रोहन्स मदर एज, तो रोहन्स मदर एज विल बी, देखो यहाँ पर दिया है रोहन्स मदर एज, इसका आगे पढ़ो, इज माने बराबर, बराबर हो गया 26। ओल्डर माने होता है ज्यादा, आपसे आपसे ज्यादा एज है, मैंने प्लस आएगा 26 प्लस देन ही माने रोहन से 26 प्लस एक्स हो गया, बस बात खत्म हो गया, एक वेरिएबल में आ गया। आप लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 360, लेकिन कब, 3 साल बाद फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, 3 साल बाद फ्रॉम नाउ। अभी तो दोनों का इतना है, एक का एक्स है तो एक का इतना है, तो 3 साल बाद क्या होगा, तो 3 साल बाद ये होगा एक्स भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, और ये जो इसकी माता है इसका भी 3 साल एज बढ़ जाएगा। तो 26 प्लस एक्स जो अभी है, इसमें अगर 3 जोड़ तो इतना हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये दे रखा है आप लोग को 360, इतना दिया हुआ। अब बस इसी को सॉल्व करके यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू निकाल, इसी को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, पहले गुणा कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका 29 प्लस, या इसको लिख दो, इसको कैसे लिख दो, एक्स प्लस 29 लिख दो इसको, इक्वल टू 360। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा गुणा करने पे,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 29x हो जाएगा 32x प्लस का हो जाएगा 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई अगर करते हो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये कितना हो जाएगा माइनस का, देखो 10 में 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो जाएगा 200, 273 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, 10 में 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7, 2, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसके साथ चल जाओ 273 के पास, इसको फैक्टराइज कर, इससे पता चलेगा क्या कैसे आना है। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, क्या 3 91 से आ जाएगा, 32 नहीं आएगा, चेक करते चलो ऐसे। चलो अब 9 1 10 किससे कटेगा, 13 7 91, 13 से कटाओ, 13 से 7 बार में 13 7 91, अब चेक करो जरा, 3 13 7 है, तो 3 7 21, क्या 21 और 13 से गड़बड़ किए हैं क्या, 29 3 32, हाँ, इससे 3 7 21 और 13 से तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 21 तरह 34 हो जाएगा, 34 आएगा इससे, और कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलो अगला पेयर बनाते हैं, 3 और 13 से बनाओ 39 और ये हो जाएगा 7। अब देखो तो अब आ जाएगा 32, बताओ बच्चों, अब 32 आ जाएगा इससे, 39 और 7 से आ जाएगा ना 32, तो इससे हम 32 मंगा सकते हैं प्लस माइनस में, और इससे हम चाहें तो 9 7 16 प्लस माइनस में 46 भी मंगा सकते हैं। हमको काम है 32 का। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ, विशाल, भारती जी, अनुष्का, कुछ पापा के अपने आईडी ज्वाइन किए हैं, दीपांशु, सब लोग का क्लियर है। चलो ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको कि 13 3 39 और 7 से हम मंगा सकते हैं ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x, हाँ ठीक, माइनस का 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखिएगा, अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा, x प्लस 39, और जो चीज़ पहले में आए वही चीज़ सेकंड में भी आएगा, तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा प्लस का x, अब पक्का इतना ही यहाँ पे आएगा, आप 7 से डिवाइड करके देखिएगा इतना ही आएगा, 39 इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं x प्लस 39, तो बच जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 को आंसर आ रहा है, देखिए, एक आ रहा है प्लस का 7 और एक आंसर आ रहा है माइनस का 39। अब बताओ किसी का भी एज माइनस में हो सकता है, सिंस एज कांट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो x इक्वल टू माइनस 39 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल एज। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहां से बोल सकते हैं, सो रोहन्स करेंट एज इज, इसी को ना आप x माने थे, इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, और उसकी माता जी का कितना हो जाएगा, एंड एज, एक मिनट सर, जी सर, सर बस खत्म कर लो क्लास, हमारा भी मदर्स 7 एज इज, मदर का कितना था इनका एज, ये था आपका x प्लस 29 था ना, x प्लस 29 था, नहीं x प्लस 29 नहीं, x प्लस 26 था, तो x प्लस 26
तो 26 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33 ईयर्स हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट? तो आज के क्लास हम यही तक रखते हैं, किसी को डाउट तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। कल सर मुहर्रम है ना, तो छुट्टी रहेगा क्या? कल है 26 को दिखा रहा है। नहीं आज 24 है ना, और परसों 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 छुट्टी रहेगा, पूछ लीजिएगा सर। अगर ऐसा कुछ होगा बच्चों तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है?